गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह धनी होकर के भी हमारे लिए कंगाल बना। वो स्वर्ग का परमेश्वर था, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर के भी वो इस पृथ्वी पर हमें और आपको जीवन देने के लिए, हमें और आपको हर बात में धनी करने के लिए लिखा है, वो कंगाल बन गया। और उसके कंगाल हो जाने से हम और आप हर बात में धनी किए गए हैं। तो गाइस यीशु मसीह ने अपना पार्ट पूरा किया है, यीशु मसीह ने अपने काम को पूर्ण किया और हमें और आपको यीशु मसीह ने एक जो पार्ट 2 है उसको करने के लिए एक उदाहरण के रूप में करके दिखाया। और अब हमें और आपको भी इस कार्य को पूरा करना है कि हम और आप गरीब, ज़रूरतमंद, दीन दुखी, पीड़ित, परेशान और बीमार की सुधि लें और उनकी सहायता करें। जहाँ तक संभव हो हर बात में उनका सहयोग करें, क्योंकि लिखा है कि जब तू दान करे तो तुरही ना बजवा अपने आगे। जो कुछ तू दान करे, अगर जो तेरा दाहिना हाथ दान करता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। और ये भी लिखा है कि हर एक जन अपनी आमदनी के अनुसार, अपने पूंजी के अनुसार, जितना उसके मन में है हर्ष से वो दान करे, कलीसिया में लेकर के आए, जिससे कलीसिया का उचित प्रबंधन हो और जिससे गरीब, दीन दुखी, लाचार, विधवा, अनाथ की भी उसमें सहायता की जाए, उसकी सुधि ली जाए। तो गाइस आप इस प्रकार से अपने आमदनी के अनुसार कलीसिया में दें। जो घटी में है, जो गरीब है, जो आवश्यकता, ज़रूरत में है, आप सहयोग करें। और जिनके पास है वो अपनी आमदनी के अनुसार, अपने औकात के अनुसार, अपने पूंजी के अनुसार आप कलीसिया में दान लेकर के आए और प्रभु की महिमा करें। क्योंकि दान देना जो है वो परमेश्वर की आराधना के समान है। लिखा है इट इज़ ए एक्ट ऑफ वर्शिप, गिविंग इज ए एक्ट ऑफ वर्शिप। देना ये एक आराधना का हिस्सा है, आराधना के समान है, परमेश्वर की भक्ति का ये हिस्सा है। तो आप अवश्य दें, लेकिन लिखा है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। और मैं समझता हूँ कि हर्ष से, आनंद के साथ वे ही लोग लेकर के आएंगे जिनको परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीषित किया है ना। बड़े हर्ष के साथ लाए और कुड़ करके नहीं, क्योंकि ये दान भी एक भक्ति का हिस्सा है। तो जितना आपका विवेक कहता है, जितना आपका मन करता है, उतना आप परमेश्वर की भक्ति के लिए दें। और जो घटी में है, यदि परमेश्वर ने आपके मन में डाला है तो आप भी दें, लेकिन आप अपने ही पूंजी के अनुसार, अपने औकात के अनुसार दें। किसी के कहने से, दशमांश का प्रचार करने से आप उनके बातों में ना आए, लेकिन आप परमेश्वर के लिए दें। जितना आपका मन अगुवाई करता है, जितना परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में, मन में डालता है, उसके अनुरूप आप परमेश्वर के लिए, काम के लिए, कलीसिया के लिए, है ना, चैरिटी वर्क के लिए आप दें। देना गलत नहीं है, बाइबल हमें देना सिखाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों की सुधि लो और उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। जो कुछ तुम इन छोटों में से छोटों के साथ किया, मानो तुमने मेरे साथ किया। तो गाइस आप और भी सुसमाचार ग्रंथ को पढ़ सकते हैं और देने के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़े, 2 अध्याय और 40 के बाद पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय में भी दान के संबंध में लिखा है। और पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय में भी लिखा है, 15 या 16 अध्याय में। दूसरा कुरिन्थियों में भी लिखा हुआ है 8 अध्याय में, 9 अध्याय में दान के संबंध में। प्रेरितों के काम और उसका 20 अध्याय के 35 पद में भी लिखा हुआ है। और लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय में भी दान के संबंध में, एक कंगाल विधवा के दान के बारे में लिखा है। तो गाइस बहुत कुछ उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप प्लीज़ सुसमाचार ग्रंथ को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और अकॉर्डिंग परमेश्वर के इस महान कार्य को आप अपने जीवन से पूरा करें।